हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू बी एबल टू क्लियर योर सीएमए इंटरमीडिएट। तो उसके ऊपर में बात होगी। अगर आपने अपना सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर लिखा है तो आपके लिए ये है। अगर आपने सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करी थी लेकिन बीच में कहीं उलझ गए और ग्रुप 2 नहीं दे पाए तो भी ये वीडियो आपके लिए है। सबके लिए ये वीडियो है। शुरुआत के कुछ सेक्शन में ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, क्या टारगेट सेट करना, उसके बारे में बात होगी। एंड उसके बाद में ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर attempt and to make it really a successful attempt for you। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने लिए टारगेट सेट कर लें ग्रुप 2 का, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का फॉर दिसंबर 2025। यानी दिसंबर 2025 में हम सभी सीएमए इंटरमीडिएट को अलविदा कह करके सीएमए फाइनल में जाना चाहते हैं। ये टारगेट, ये प्रण, ये जज्बा अपने लिए लेकर के चलिए, क्योंकि बिना जज्बे के और बिना टारगेट के, बिना एम के, बिना विजन के होना कुछ नहीं है। सो आज ही आपके एग्जाम्स खत्म है, मुझे पता है मस्ती माहौल का मूड है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप आज ही डिसाइड करें कि आप दिसंबर में क्या अचीव करना चाहते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आप अपने लिए एक टारगेट सेट करें। और ये टारगेट क्या है? दिसंबर 2025 में ही सीएमए फाइनलिस्ट बनना है। अब आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि सर दिसंबर में कैसे बन सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आने में जनवरी हो जाएगा। तो भाई जनवरी क्या, फरवरी हो जाएगा। तो भाई दिसंबर में आपको पता तो चल ही जाएगा कि आप इंटरमीडिएट निकाल रहे हो कि नहीं। इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि इंटरमीडिएट का एग्जाम देते वक्त पता हो कि हमारी तैयारी क्या होगी। और इस बार जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट से लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। हर पेपर के पहले फोन ही कर लेते हैं, सर ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। एंड बिलीव मी, कुछ एक बच्चों की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग है, उनको मैंने मैसेजेस कर दिए कि यार आपके लिए मैं चिंतित नहीं हूं, आप प्लीज एग्जाम देने जाओ, आप पास हो जाओगे। तो ऐसी तैयारी क्या आपको भी करनी है ना? तो भाई करनी है तो करनी है। सुनिए कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। आइए आगे बढ़ते हैं। सर सीएमए इंटरमीडिएट अभी ग्रुप 1 दिया है और बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं सर, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, थक गए सर, नींद नहीं आया इतने दिन तक, आज तो एकदम मन लगा के सोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा लग रहा है ना आपको? चलिए ठीक है, आज ना ट्राई कीजिएगा सोने का। आप में से कितनों को ना स्लीपलेस नाइट्स फील होंगी, यानी कि रातों को नींद नहीं आ रही, फोन लेके बैठे हैं, रील पे रील देख रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, खुद हंस रहे हैं, ही हा हा हू हो रहा है। और इतने दिन से प्राइम नेटफ्लिक्स पे जो कुछ नहीं देख पाए वो देखने का मन कर रहा है, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा है। तो क्या सही मायने में आप टायर्ड है? नहीं, आप सही मायने में टायर्ड नहीं है। आप बोर हो गए थे एग्जाम से, और अब बोर होने के बाद आप एक बार एकदम अंगड़ाई जो है ना अच्छे से लेना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि यार जो कुछ हम मिस कर रहे थे उन चीजों को हम वापस एक्सप्लोर करें, या थोड़ा सा खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करें। कोई डाउट नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप टायर्ड नहीं है और आपको टायर होने की कोई जगह भी नहीं है। आपको जो अचीव करना है वो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं। एंड ऐसे में आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू। नंबर 1 स्लीपलेस नाइट्स होगा आपको, और नंबर 2 आपके पास में कुछ करने को भी नहीं होगा। आप कल परसों देखो, आप ऐसे ही ना बोर होते हुए दिखोगे कि यार अब करे क्या, आप करे क्या, आप करे क्या, आप ऐसी बातें कर रहे होगे। तो उस मौके पे आपको समझ में आ जाएगा दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम। तो सर ग्रुप 1 दे दिया, अब करना क्या है? तो भाई ग्रुप 1 दे दिया तो इमीडिएटली ग्रुप 2 शुरू करना है। और जो मैंने शुरुआत में आपको टारगेट लेने को कहा है कि दिसंबर 25 में इंटरमीडिएट को तौबा तौबा और फाइनल से हाय हेलो, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या करें? ग्रुप 2 इमीडिएटली स्टार्ट करो। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप एक ऐसे सर्कल में फंस जाएंगे कि दिसंबर 25 में तो आपका ग्रुप 2 नहीं हो पाएगा, या होगा ना तो फिर वैसे ही होगा कि सर ठीक ठीक तैयार हुआ है, जून 26 में अच्छे से देंगे। आप ऐसा चाहते हैं खुद के लिए? कोई नहीं चाहता। तो कोई नहीं चाहता तो एक राइट सेट ऑफ गाइडेंस आपके लिए मैं लेकर के आऊं, प्लीज सुन लो। ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ग्रुप 2 के 4 पेपर है, चारों पेपर में कितना एफर्ट लगेगा सुन लो। ओएमएसएम का पेपर है, सीएए यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का पेपर है, एफएमडीए और एमए का पेपर है। इसमें से 2 पेपर मैं ही पढ़ाता हूं, एफएमडीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों पेपर मैं पढ़ाता हूं। एंड बाकी चारों पेपर्स की अगर हम बात करें तो चारों पेपर्स मिला करके 500 प्लस आवर्स का आपको कंटेंट देखना पड़ेगा, क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ना ऑब्वियसली इसमें कई बच्चे बोलेंगे सर हम लोग सारी क्लासेस नहीं लेंगे, हम तो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। तो सेल्फ स्टडी वालों आप सुन लो ठीक से, आपके 500 घंटे से और ज्यादा ही लगेंगे। वाई सो? क्योंकि
जब आप क्लासेस में गाइडेड मैनर में क्लास करते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से फोकस होकर के क्लास कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आप टाइम वेस्ट भी ज्यादा करेंगे और खुद से चीजें समझने में आमतौर पे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसका प्लस पॉइंट ये है कि खुद से समझने में चीजें दुरुस्त बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, आपकी तैयारी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। मैंने सीएफए सेल्फ प्रिपेयर किया था और मुझे पता है सेल्फ प्रिपरेशन से कितने अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, बट उसमें टाइम बहुत लगता है। तो ऐसे में 500 आवर्स का तो मिनिमम एफर्ट आपका लगने वाला है, और ये सिर्फ क्लासेस देखने का है, मैं इसमें रिवीजन प्रैक्टिस उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं। क्या सर क्लासेस देखने का इतना टाइम? हाँ, एकदम लगेगा। अब इतने आवर्स को आप अलॉट कैसे करोगे? तो दिन गिन लेते हैं जरा। तो दिन अगर हम गिने ना तो हमारे पास में 142 डेज हैं। अब आप कहेंगे 142 काउंट कम कैसे हो गया? इसमें से मैंने संडेज हटा दिए। मैं मान रहा हूं कि आप लोग जिंदा हैं, और जिंदा हो तो संडे को शायद पढ़ाई नहीं करना चाहोगे। ऐसे में संडेज या वीक का कोई भी एक दिन जब आप बिजी रह गए, कोई फैमिली फंक्शन हुआ, राखी पड़ गई, दिवाली पड़ गई, कुछ ना कुछ हुआ जिसमें आप डेफिनेटली पढ़ाई नहीं कर पाए, तो ऐसे हफ्ते के एक दिन तो ऑफ बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे में 6 डेज अ वीक के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करी, यू हैव 142 डेज लेफ्ट। आज का दिन मिला के इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें लास्ट के 42 डेज आपके रिवीजन के भी काट दीजिए आप। आमतौर पे 1.5 महीना आप दोगे, 1 महीना तो मिनिमम हर कोई देगा, पर मैं रफ साइड में राउंड ऑफ करने के लिए 42 डेज काट दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 100 दिन पूरे पूरे बचते हैं टू कंप्लीट अवर क्लासेस। अब इसको करने में फिर कितना समय लगेगा? 5 आवर्स पर डे। आप कहेंगे 5 आवर्स पर डे, हाँ दिस इज वेरी इजी, इतना तो हम गेम खेल लेते हैं। सुनने में बहुत इजी लग रहा है ना, ये करने में हालत खराब हो जाएगी। 5 घंटे स्क्रीन पे बैठ करके पढ़ाई करना, जो पढ़ाया जाए वो पढ़ना है, इतना इजी नहीं है। इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो पहला मैं एकदम क्लियर कह देता हूं, अगर आप आज के अर्ली मूवर भी बनते हैं, यानी आप आज के आज डिसाइड करें भैया हम तो ग्रुप 2 अभी तैयार करेंगे, आपका अभी का अभी कोर्स लेंगे, अभी का अभी शुरू कर देंगे, शाम को ही हमको तो क्लास शुरू करनी है, तब भी आपको 5 घंटे पर डे के हिसाब से डिवोट करना पड़ेगा अपना समय। इसमें आप हो सकता है वर्किंग हो, इसमें हो सकता है कि नहीं आपके और कोई काम चल रहे हो, इसमें हो सकता है कि आपका ग्रुप 1 का भी शायद तैयारी चल रहा हो। कई बच्चे ऐसे जो ग्रुप 1 दिए नहीं थे, तैयारी हो गया था लेकिन दिए नहीं थे, अब दोनों ग्रुप देने वाले हैं। भाई साहब 5 घंटे तो सिर्फ ग्रुप 2 लेगा आपका। सो 5 आवर्स पर डे के हिसाब से आपको समय देना है, तो आप प्लीज काउंटिंग कर लो, इतना तो मिनिमम देना है। सेल्फ स्टडी करोगे तो और ज्यादा देना है, तो प्लीज ध्यान देना, आज से पढ़ाई करना। मेरे हिसाब से आपके पास कोई चांस नहीं है, चलो ठीक है आज से नहीं करना, 2-3 दिन आराम कर लो फिर कर लेना, ठीक है। तो इस पे मैं यही बोल रहा हूं कि भाई इमीडिएटली स्टार्ट करें आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर अभी 2 सब्जेक्ट ले ले, 2 सब्जेक्ट बाद में ले ले, ऐसा कर ले क्या? यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई नहीं, लिबर्टी नहीं है 1 साल का, आपके पास 4 महीने का समय है, 3 महीने का समय है, जिसके अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो फ्रैंकली आपके पास ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि यार हम कौन सा कोर्स अभी लें कौन सा नहीं लें, सारा ही लेना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप कहें कि ठीक है सर एक कोर्स को हम थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, तो ओएमएसएम पीछे रख लो। ओएमएसएम कनेक्टेड नहीं है विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो ऐसे में ओएमएसएम को कोई 10 दिन डिले कर सकते हो, पर उससे ज्यादा उसको भी डिले नहीं कर सकते। आपको 5 आवर्स पर डे का जो एफर्ट डालना है वो डालना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल से चारों सब्जेक्ट का मिनिमम भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो हर कहीं पे 4 महीने का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। तो ऐसे में सारा ले लो और सारा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो, ताकि आपकी क्लासेस टाइमली कंप्लीट होती जाए। क्लियर? और ये जरूरी भी है, 4 सब्जेक्ट को स्प्रेड करोगे तो कितना सही रहेगा। अब जैसे एफएम पढ़ रहे हो तो एफएम आप हफ्ते में ना 3 या 4 क्लास करना चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, तो आप उसके 2-2 घंटे करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाकी स्लॉट्स में आपको दूसरे सब्जेक्ट भी तो फिट करने पड़ेंगे। तो एफएम 4 दिन पढ़ा, 4 दिन मान लो एमए पढ़ा, सीएए 5 दिन पढ़ा, तो भी स्लॉट्स बच रहे हैं, उन स्लॉट्स में आप ओएमएसएम को भी डाल सकते हैं। सो इस हिसाब से आप अपने चारों पेपर्स को अभी से परचेज करके पढ़ाई शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से आप आराम से 5 घंटे पर डे का आउटपुट दे पाएंगे और उसमें आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो सर अब आप बता दो सर ऑफरिंग क्या क्या है। तो ऑफरिंग भाई पहला कॉम्बो जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वो कॉम्बो मेरा और विष्णु सर का है। तो विष्णु सर कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूं एफएमडीए एमए। तो इसका बहुत जबरदस्त कॉम्बो हम लोग इस बार लेकर के आ गए, और इस कॉम्बो में यू आर सीइंग कि हम लोग सीधे 4 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड व्यूज ही दे रहे हैं। पहले मैं 3x व्यूज वगैरह दे रहा था, अब वो देना ही बंद कर दिया। अब आपको व्यूज को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड है। अब आप बस ये डिसाइड करो कि आपको ई बुक्स लेना है या फिर प्रिंटेड बुक्स लेना है। दोनों ही केस में द प्राइस इज जस्ट, क्या बोलूं मैं, बहुत ही कम है, ठीक है। सो द प्राइसेस राइट हियर आर 10,400 एंड 11,600। वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो प्राइसेस ज्यादा दिखेंगे, क्यों? क्योंकि इस पे कूपन लगाना पड़ेगा आपको, और वो कूपन है एड्यूटर्स 20 का। ये एड्यूटर्स 20 का कूपन 22 जून तक हम लोग रखेंगे, एंड तब तक आप क्लासेस एनरोल करेंगे तो झटपट आप अपने
सस्ते प्राइसेस में बेसिकली इस ग्रुप को एनरोल कर पाएंगे, इसके 3 पेपर्स को एनरोल कर पाएंगे, CAA, FMDA एंड MA। सो इसके बेसिक फीचर्स ये हैं कि भाई ई बुक और प्रिंटेड बुक आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल मिल रहे हैं। यहाँ पे एक दो बातें मैं कह देना चाहता हूं कि नंबर 1, आप रिकॉर्डेड मैनर में आगे बढ़ोगे, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन हम अभी जुलाई शुरू होते ही रिवीजन सेशन शुरू कर देंगे अपने ऐप के अंदर। तो आप उन ऐप के एक्सेस में रहोगे तो रिवीजन आप इमीडिएटली कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा फ्रॉम FM, तो उसका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन सबसे पहले कॉल करूंगा मैं, तो उस रिवीजन को आपको देखने के लिए फर्स्ट चैप्टर तो सल्टाना पड़ेगा। तो इस तरह से रिवीजन्स भी टाइम टू टाइम होते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता रहेगा एंड एट द सेम टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ एक्सट्रीमली इन द ग्रिप ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार हम लोग यही अलग कर रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्डेड क्लासेस 5 आवर्स पर डे का जो दोगे ना, वो तो देना ही है, फिर हम आधा पौना घंटा और शायद एवरेज में ले रहे होंगे आपके पर डे का रिविजन्स के नाम पे, चैप्टर वाइज मॉक्स के नाम पे एंड व्हाट नॉट। तो इसमें आपको सब कुछ मिलता है, यू गेट चैप्टर वाइज मॉक्स, यू गेट फुल मॉक्स, और वो भी मॉक जो होगा फुल मॉक, उसको हम कॉपी चेक करके आपको देंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन। ऑब्वियसली डाउट सपोर्ट है, व्हाट्सएप पे डाउट सपोर्ट है, कम्युनिटी ज्वाइन करने को मौका मिलता है। सो यू गेट एवरीथिंग, सब एक्सेस मिलेगा। प्राइसेस एब्नॉक्शियसली हमने ड्रॉप कर दिए हैं एंड अगर आप जाकर के चेक भी करेंगे तो यूल फाइंड कि हाँ सर, कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आ गया है व्हेन इट कम्स टू कॉम्बोज। एंड ऑब्वियसली इसमें विष्णु सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने भी इसमें खुले मन से पूरा प्राइस रिडक्शन में सहयोग दिया कि सर ठीक है, प्राइस एकदम कम कर दो। एंड ऑब्वियसली इन प्राइसेस में वी पे GST एज वेल। सो हमारे लिए इट इज अ नो ब्रेनर, इट इज नो डील, बट आपके लिए इट इज अ बिग डील एंड दैट इज व्हाई दिस कॉम्बो इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कोलैबोरेशन। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारा जो फेवरेट कॉम्बो है वो भी कॉम्बो हमेशा रहेगा ही। हमारा कॉम्बो, यानी ये सिर्फ मेरा ही कॉम्बो है, इसमें हम FMDA और MA दोनों ही सब्जेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं। सेम ऑफर्स कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे भी आप 4 मंथ्स अनलिमिटेड व्यूज के साथ जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो विद 6 मंथ्स अनलिमिटेड व्यूज एज वेल। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो CAA, FMD और MA वाला प्रोडक्ट है उस पे भी आप चाहे तो 6 महीने का भी कोर्स ले सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आप 6 महीना ले नहीं सकते। यू कैन टेक 6 मंथ्स कोर्स एज वेल। यहाँ पे भी 6 मंथ्स का भी कोर्स अवेलेबल है, अनलिमिटेड व्यूज अवेलेबल है, ई बुक, प्रिंटेड बुक जो चाहिए वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। कूपन कोड यहाँ पे भी editors20 का मेरी वेबसाइट पे लगेगा, विष्णु सर की वेबसाइट पे दूसरा कोड लगेगा, तो आप वहां जाकर के इंक्वायर कर लेना। एट द सेम टाइम ये कोड 22 जुलाई तक एप्लीकेबल है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस बीच में हम लोग आएंगे, आपके साथ बहुत सारे इंटरेक्शंस करेंगे और ग्रुप 2 के बारे में बात होगी, ओवरऑल इन जनरल CMA एग्जाम्स कैसे हुए, क्या हुए, उन सभी चीजों के ऊपर बात होगी। तो जल्दी आप देखने वाले हैं इस तरह के मिक्स्ड जॉइंट सेशंस एज वेल। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली चैनल पे बने रहिएगा, मेरे विष्णु सर के, निकुंज सर के चैनल पे बने रहिएगा, सो दैट यू गेट एक्सेस टू द CMA टॉक्स दैट वी विल कंटिन्यू हियर। तो उसका तो आपको मजा मिलेगा ही। एट द सेम टाइम पढ़ाई शुरू करो बेटा, पढ़ाई शुरू करो। दिस इज राइट टाइम कि आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। तो याद रखना दोस्तों, दिस कूपन editors20 is applicable for 22nd till 22nd of June। तो इसका फुल ऑन यूज लीजिए एंड टेक द डिस्काउंट्स ऑन आवर कॉम्बोज लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट्स। सो गो फॉर CAA, FMDA, MA कॉम्बो। एंड अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।